नंबर हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले ए बी किससे बिलोंग होनी चाहिए? रेशनल नंबर से। और ऑपरेशन करने के बाद भी वो क्या होनी चाहिए? रेशनल नंबर होगा ही। देखिए आप ए बी आप कुछ भी एलिमेंट ले लें, 2 3, और 2 3 को गुना करेंगे, 2 3 को 6 हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो इस प्रकार के एलिमेंट ऑफकोर्स किससे बिलोंग करेगा? रेशनल नंबर से। तो ये रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा ही करेगा। और रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा तो डेफिनेटली रूप से आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन क्या होगा? बाइनरी, इज बाइनरी, राइट? सॉरी, बाइनरी होगा। तो उसके बाद क्या हमको देखना है? ए ऑपरेशन बी, तो क्या हो जाएगा? ए बी बाय 2, राइट? और हमको फिर क्या करना है? फिर हमको ये करना है सर बी ऑपरेशन ए। तो ऑर्डर पलट देंगे इसमें, सिर्फ बी इंटू ए बाय 2। तो क्या हमको फर्क कुछ पड़ने वाला है क्या? गुना में ऑर्डर पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, दोनों एक दूसरे क्या है? इक्वल है ना? तो आप बोल सकते हैं ये क्या है? ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। ये ऑपरेशन क्या है? कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव आप खुद देख लेंगे कि दिखाना पड़ेगा? दिखा देते हैं। देखिए आप दो चीजों को, 3 चीज को इसमें लेना पड़ता है, ए बी और सी, ठीक है ना? तो इसको देखते हैं ऑपरेशन करके। सबसे पहले ब्रैकेट वाला करते हैं। अगर 2 एलिमेंट रहता है तो ऑपरेशन में क्या होता है? दोनों को प्रोडक्ट बाय 2 से डिवाइड, दोनों क्या है? बी सी का प्रोडक्ट बाय 2 से डिवाइड, राइट? फिर ये दोनों को ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो दोनों को ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन रूप में क्या करना पड़ेगा? दोनों को प्रोडक्ट बाय 2 से डिवाइड। जो एलिमेंट के साथ करेंगे वो 2 एलिमेंट का क्या करेंगे? प्रोडक्ट बाय 2 से डिवाइड। एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, तो ए इंटू बी सी बाय 2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी सी और नीचे 2 आ जाएगा, यानी 4 हो जाएगा ये, ठीक है ना? फिर इसी चीज को ये ए और बी सी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे चले आए। उसके बाद क्या करना है? बी ऑपरेशन ए, बी ऑपरेशन ए और बाहर आ जाएगा सी, ठीक है ना? इसको ऑर्डर पलट रहे हैं, इसमें कोई अच्छा ऑर्डर नहीं पलट रहे हैं। आप सारा लिख लें ए, माय गॉड, look here, a what problem? a ऑपरेशन बी और सी को बाहर कर दें। तो ए बी के साथ ऑपरेशन करेंगे तो ए बी बाय 2 हो जाएगा, ए बी बाय 2। अब बीच में क्या है? स्टार है सी। अब इसको करें ऑपरेशन, एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों का पहला प्रोडक्ट ए बी बाय 2 इंटू सी, और नीचे 2 से, यानी ए बी सी बाय 4, ये भी हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर दिख रहा है। यूं कह सकते हैं कि ऑपरेशन इज आल्सो एसोसिएटिव। ऑपरेशन क्या है? एसोसिएटिव भी है, ठीक है ना? यहाँ पे समझ आ गया। बाइनरी हमने चेक करा, कम्यूटेटिव चेक करा, एसोसिएटिव भी चेक करा, तीनों का तीनों ये सेटिस्फाइड इसमें हो रहा है। तो ये सारा नियम फॉलो हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं और 5 नंबर देखते हैं। 4 और 5 बिल्कुल आसान है, आप यूं बना सकते हैं। हम तो 2 नंबर, ये 4 नंबर हम छोड़ ही देते हैं, हम 5 नंबर बनाते हैं, ठीक? चलिए देखते हैं हम लोग 5 नंबर फिर से। ए बी जो किससे बिलोंग कर रहा है? पॉजिटिव इंटीजर से। देखे यहाँ पे स्टार लगी हुई नहीं है, ये प्लस के रूप में है। और प्लस क्या पहचान? ये एंटीना है साहब, इसके ऊपर एंटीना लगी हुई है और एंटीना चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ये चीजें क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक? उसके बाद यहाँ पे देखें ऑपरेशन करने के बाद ये 2 चीजों को जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो आउटपुट हमें क्या प्राप्त हो रही है? 2 पावर ए बी, राइट? यानी दोनों का प्रोडक्ट और किस पे? 2 पे, राइट? ऑपरेशन करने के बाद। और ये चीजें हमें क्या? हमेशा इंटीजर होगा। आप कोई भी नंबर यहाँ पे ए बी ले सकते हैं जो क्या? इंटीजर होगा। जैसे 1 2 इंटीजर है, 1 2 इसमें पुट करा, क्या हो गया? दोनों का प्रोडक्ट 2। अच्छा, इसमें पावर 2 करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो क्या हो सकता है ना? आप समझ रहे हैं ना मेरे शब्दों को कि लिख कर दिखाना पड़ेगा?
यकीन नहीं पूरा विश्वास है, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो ये चीज भी इंटीजर होगा तो इसको बिलोंग करके बोल देंगे ये चीजें जो है पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ऑपरेशन। ऑपरेशन इज बाइनरी, ये बाइनरी कहलाएगा। उसके बाद सर हमको कम्यूटेटिव के लिए प्रूव करना है, तो क्या करेंगे? ए स्टार बी चेक करते हैं, 2 पे पावर ए बी होगा, राइट। और इसको ऑर्डर पलट देने से क्या फर्क पड़ेगा सर? क्या हो जाएगा? बी ए। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 गुना 3, 3 गुना 2, ये याद रखना फॉर्मूला है, 2 गुना 3, 3 गुना 2, दोनों को बराबर करेंगे ये सेम आएगा। यानी बोल सकते हैं ए स्टार बी, बी स्टार ए। ये स्टार क्या है? ऑपरेशन है, किसका है? 2 नंबरों के बीच। ये 2 नंबर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए यूं कह सकते हैं ऑपरेशन इज बाइनरी, सॉरी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव होगा। अब देखना है एसोसिएटिव। हमको लगता है कम्यूटेटिव आप लोग ना यूं चुटकी में बना लिए होंगे, लेकिन एसोसिएटिव में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा। क्या? तो सर 3 चीजें को उलट पुलट करने में हमें दिक्कत होती है। देखें यहाँ पे ध्यान से, क्लियर हो जाएगा डाउट। एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे? 3 चीजें लेनी पड़ती है, बी और सी बी। सबसे पहले क्या? ब्रैकेट वाला का ऑपरेशन करेंगे तो सर क्या होगा? प्राप्त में क्या होगी? तो बीसी को करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है 2 पे, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा? बीसी, राइट। फिर क्या करेंगे? इसको इसके साथ ऑपरेशन करनी होगी, तो हम क्या करेंगे? ये तो है ही, और इसके जगह क्या? दूसरे एलिमेंट के जगह ये पूरा चीजें हैं, तो क्या हुआ? 2 पे पावर इसका और इसका गुना, यानी a इंटू 2 पे पावर bc। ऐसा नमूना देखने को मिलेगा, राइट। कॉल बेल बज गया भैया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या ऑपरेशन करना है यहाँ पे? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। देखिए इसमें ए बी के साथ गेम करेंगे, 2ab हो जाएगा ऑपरेशन के रूप में, यूं। उसका ऑपरेशन सी के रूप में करना पड़ेगा, दोनों के रूप में करेंगे, एक एलिमेंट ये एक एलिमेंट ये, तो पावर में दोनों हो जाएगा। किसके पावर साहब? 2 का, तो 2 का पावर 2ab इंटू सी, 2ab इंटू सी। आप देखें दोनों बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आप यूं कह सकते हैं दिस इज नॉट ए बी सी, नॉट इक्वल बी सी और ए। तो ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है ना? लिखे अच्छे से, आपको क्लीन दिखता होगा, बिल्कुल दिखता होगा। क्या करें, लॉकडाउन तो मेरे लिए भी है, बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। आपके लिए ना तो हम 2-3 कलर का मार्कर रख सकते हैं, और ना ही लाइट का व्यवस्था ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं है मार्केट में, सिर्फ खाने की बजाय। ठीक है ना? इतना सारा चीज आप लिखें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूं 3 नंबर बनाएंगे, ठीक। धन्यवाद। भेंट हो जाएगा ना। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब? ये कंसीडर किया गया है बाइनरी ऑपरेशन। ये देखिए ये सिंबल है, हमने लिखा था ना सिंबल, 4 में से एक ये भी सिंबल था। ऑन द सेट, ये एक सेट दी गई है। पहले तो हम बहुत सारा सिंबल देखे थे, लेकिन आप डायरेक्ट सेट दिया गया सर, और इस सेट को डिफाइन करके, यानी जो भी ऑपरेशन करोगे तो ऑपरेशन में 2 चीजें आएगी, उस 2 क्या पेयर के रूप में, ऑर्डर पेयर के रूप में आएगा। ऑर्डर पेयर में से आपको बताना है कि दोनों में से मिनिमम कौन होगा, और उसको बोल रहा है ऑपरेशन जो आप कर रहे हो वो टेबल के फॉर्म में। बताओ किस चीज में? टेबल के फॉर्म में। तो पहले हमारे पास जो भी सेट है वो लिख लेते हैं। लेट सेट ए बराबर क्या है? 1 2 3 और 4 और 5। ये सेट दी हुई है ना, और इसको हमको क्या बोला? टेबलर फॉर्म रखने के लिए। जैसे ही ऑपरेशन करेंगे, यानी ऑपरेशन क्या होता है कि खुद को ऑर्डर पेयर कब निकलेगा? जब इसको खुद को क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? टेबल बना लें। कितने एलिमेंट है टोटल? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 देखने को मिल रहा है ये चीजें। हाँ, उसके बाद 1 2 3 4, ये रहा 5, राइट। अब यहां ध्यान दे, इसको क्या करना? ऑपरेशन। ऑपरेशन का सिंबल क्या है? ये है।
और यहाँ पे नंबर ले लें, क्या क्या है, 1 2 3 4 5, इसको मिटा दें, ठीक है। फिर यही सेम डिजिट को यहां बैठाएंगे, 1 2 3 4 और 5। ध्यान से देखना क्या करें, प्रत्येक एलिमेंट को इधर बैठा दिया, प्रत्येक एलिमेंट को इधर बैठा दिया, क्योंकि टेबल के फॉर्म में ही बोल रहा है, ज्यादा नहीं, जो सेट दिया है उसी के एलिमेंट को हमने बैठाया, ठीक। अब सवाल ये आता है कि हमने जब भी क्रॉस करेंगे तो बहुत सारा पेयर निकलेगा, इतना पेयर, उसमें से आपको मिनिमम कर करके लिखना नहीं है, क्योंकि इसमें बोल रहा है टेबल के रूप में ऑपरेशन करने के लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखना 1 1 पेयर निकलेगा, और 1 1 में मिनिमम क्या होगा, 1 ही होगा। मिनिमम मतलब क्या, दोनों में, यानी सेम सेम चीजें में कहेगा आपको बताना है मैक्सिमम और मिनिमम, तो कोई भी मैक्सिमम कोई भी मिनिमम उसमें पता नहीं चलता है, तो वही स्वयं ही होगा। क्या समझ आ रहा है ना, ठीक। उसके बाद 1 2 में मिनिमम कौन है, मिनिमम देखो ऑर्डर पेयर, 1 2 में मिनिमम कौन होगा, 1 ही होगा ना साहब, 1 ही मिनिमम, कम तो 1 ही है ना। 1 3 में कौन मिनिमम है, 1 है। 1 4 में 1, 1 5 में 1। अब देखिए 2 1 में क्या है, मिनिमम 1। अच्छा 2 2 में सेम है, तो उसमें देखना है 2 होगा। 2 3 में क्या होगा, 2 3 में सर मिनिमम आ जाएगा 2। अच्छा 2 4 में क्या आ जाएगा, 2 4 में सर 2 आएगा मिनिमम। 2 5 में 2 ही आएगा मिनिमम, ठीक। अब देखिए 3 1 में क्या मिनिमम आएगा, 1 आएगा। अच्छा 3 2 में क्या आएगा, मिनिमम 2 आएगा, और 3 3 में मिनिमम 3 ही आएगा। सेम चीजें में सेम ही आ जाता है, राइट। 3 4 में 3 आ जाएगा, 3 5 में 3 आ जाएगा। मिनिमम हम ऑपरेशन कर रहे हैं और यही टेबल के रूप में आएगा और आंसर प्राप्त होगा। 4 1 मिनिमम क्या है, 1। अच्छा 4 1 सॉरी 4 2 मिनिमम 2, 4 3 मिनिमम 3, 4 4 मिनिमम 4 ही, 4 5 मिनिमम, 4 5 में मिनिमम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 1 में मिनिमम क्या है, 1, 5 2 में मिनिमम 2, 5 3 में मिनिमम 3, 5 4 में मिनिमम 4, और खुद में खुद है तो खुद ही हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ टेबल फॉर्म ऑफ ऑपरेशन, और यही हमारा हो जाएगा क्या चीज, आंसर। ये कहलाएगा आंसर, राइट, ठीक है। इसको हम मिटा करके नेक्स्ट में हम चलते हैं, और नेक्स्ट हम लोग को 5 नंबर में इसी चीज को हमें फिर देखने को मिलेगी, राइट। तो इस पर आपको डाउट है क्या, नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए साहब 11 क्वेश्चन 4 नंबर का बोर्ड पे लिखी हुई है। तो बोर्ड पे लिखने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आप लोग जहाँ पे हैं वहाँ आसपास में बुक हमको नहीं लगता है सबके पास होगा, इसलिए लिख देते हैं कि ताकि आप क्वेश्चन खुद उतार लें और समझ लें। क्वेश्चन के बिना आप कैसे समझ सकते हैं, बुक तो नहीं है आप लोग के पास, क्योंकि हम लोगों ने पता किया तो बहुत के पास बुक नहीं है, और इसलिए हमने सोचा कि सारा क्वेश्चन बोर्ड पे ही लिखें ताकि आप लोग अच्छे से समझ लें, राइट। फिर उसके बाद देखें कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन। इसमें कंसीडर किया गया है और सेट दी गई है, 1 से लेकर के 5 तक सेट में एलिमेंट है, और गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये मल्टीप्लिकेशन टेबल दिया गया है, ये बनाए नहीं है और ना ही ऑपरेशन किए हैं, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। देखें यहाँ पे कह रहा है ना, यूज द फॉलोइंग टेबल, कौन सा 1.2 है ना, 1.2 टेबल दी गई है, और इसी में से हमें कह रहा है पहला क्वेश्चन, कंप्यूट दिस और दिस, इसका और इसका वैल्यू हमको बता करके दिखाना है क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले हम 1 नंबर का बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, 2 ऑपरेशन 3 और ऑपरेशन 4। तो पहले सबसे पहले आप ही लोग बताएं तो किसका ऑपरेशन पहले करेंगे, तो आप लोग का जवाब आएगा सर जो ब्रैकेट में है। तो ब्रैकेट में क्या है, 3 और 4 है, तो देखें 2 और 3 है, 2 और 3 है ना, 2 और 3, 2 और 3 में देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे ही देखेंगे ऑपरेशन 2 और ऑपरेशन 3, 2 ऑपरेशन 3 गिवन क्या 1, क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो इसके दोनों जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 1, तो 1 बीच में क्या है, ऑपरेशन है फिर, और किसके साथ, 4 के साथ। फिर देखेंगे 4 कहाँ है, 1 कहाँ है, 1 यहाँ है सर, ऑपरेशन ऑपरेशन किसके साथ, 4 के साथ, और आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 4 का ऑपरेशन करेंगे तो 1 हमें प्राप्त आ रहा है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था, एकदम यूं बोल सकते हैं हलवा।
बिना चबाए पेट में चले जाएगा, राइट। देखें सेकेंड में क्या है, 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4, राइट। अब क्या करेंगे, इसमें भी छोटी ब्रैकेट वाला को क्रिया पहले करेंगे। 3 ऑपरेशन 4, 3 ऑपरेशन 4 यानी देखें 3 और 4 यहां पे आ रहा है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 1, इसके जगह पे डायरेक्ट पुट क्या करेंगे 1, तो 2 ऑपरेशन 1। अच्छा 2 ऑपरेशन 1 क्या करेंगे, 2 ऑपरेशन 1 क्या आउटपुट आएगा 1 ही आएगा, तो यहां पे क्या आएगा 2 ऑपरेशन 1 1 दे देंगे। अच्छा सर मजा आ गया, दोनों का आंसर सेम ही मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, इज स्टार इज कम्यूटेटिव। अब कोई भी ऑपरेशन ले लें और दोनों को उलट पुलट करके देखें, आपका आउटपुट सेम निकल रहा है क्या, अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव। सेकेंड नंबर में देखें सर, दो आप 1 ऑपरेशन 1 ले लें, ठीक है, लो 1 ऑपरेशन 1 आउटपुट क्या मिल रहा है 1 ही आ रहा है, ठीक। अच्छा सर इसका ऑर्डर पलटेंगे भी हमें क्या मिलाएगा, सेम सेम है तो 1 ही आएगा। अच्छा दोनों बराबर है, ये क्या कहलाएगा कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव है। तो सर आप तो आसान वाला चीज ले लिए, आप 1 1 ले लिए, हमको दिखा रहे हैं। अच्छा 1 2 ले लो, अच्छा 1 2 ले लें, 1 2 के साथ ऑपरेशन करेंगे क्या होगा, 1 2 के साथ ऑपरेशन करेंगे 1 ही आएगा, चलो ठीक है। और उसके बाद सर इसको उल्टाइए, अच्छा 2 ऑपरेशन 1 करना चाह रहे हो करो, 2 ऑपरेशन 1 यानी 2 ऑपरेशन 1 उसका भी तो आउटपुट 1 ही है, तो दोनों बराबर आ रहा है ना, तो ये भी तो क्या है कम्यूटेटिव ही है ना, ये भी क्या है कम्यूटेटिव, राइट। तो यहां पे सेटिस्फाइड हो गया एग्जांपल के साथ। थर्ड 2 ही क्वेश्चन था, डेफिनेटली इट्स सॉल्व प्रॉपर्ली। चलिए फिर देखते हैं, ये 5वां क्वेश्चन है और इसमें 4 नंबर से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान से देखिए, मजा आने वाला है, क्योंकि सेट के रूप में वही दिया हुआ है और इसको ऑपरेशन करेंगे क्या, तो सर इसका भी प्रोडक्ट ये क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जो ऑपरेशन होगा वो एचसीएफ के रूप में होगा, यानी 2 पेयर हमें प्राप्त हो गए, यानी आपके सामने एक पेयर रहेगा ये, तो इसमें बताना है कि एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ आप 2 चीज को निकालने के लिए जानते हैं, हमने जब ऑपरेशन की जिक्र किया था हमने क्या कहा था, ऑपरेशन के रूप में हम एचसीएफ भी करेंगे और एलसीएम भी करेंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम ही मिलने वाला है। देखें तो 1 और 2, तो 1 और 2 का जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, क्योंकि 1 गुना 1 क्या होता है 1, 2 गुना 1 क्या होता है 2, दोनों का कॉमन क्या है 1 है, इसलिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। डेफिनेटली इसी तरह से हम लोग समझा देते हैं, आपको समझते हैं, आप सब ने अच्छे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा दो, और एचसीएफ का मतलब हम लोगों ने समझ लिया रखा है, जो सेट दिया है वो लिख लेते हैं सॉल्यूशन के रूप में। लेट ए 1 2 3 4 5 दिस इज सेट, और हमें क्या करना है डिफाइन करना है इसी रूप में, यानी ए ऑपरेशन बी जो पेयर होगा वो क्या होना चाहिए एचसीएफ, किसका होना चाहिए एचसीएफ ऑफ दोनों का एचसीएफ ए एंड बी का एचसीएफ, राइट। फिर जो दी हुई है उसको टेबल के फॉर्म में लिख लें, क्योंकि एक्सरसाइज 4 का कम 4 देखना, ये क्या एक्सरसाइज 4 है बब, यानी 4था नंबर क्वेश्चन का टेबल से मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों के पास 4थे नंबर का टेबल आपके कॉपी में लिखी हुई है, जब टेबल बनेगी तो उसको आप क्या करें मिला लेना है, ठीक। देखें एक्सरसाइज यूं ऑपरेशन करते हैं, है ना, ऑपरेशन करूं, सबसे पहले बताना है 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक। इसमें क्या करेंगे ऑपरेशन का सिंबल 1 2 3 4 और 5, जस्ट लाइक दैट 1 2 3 4 5, ओके। अब देखना ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड एवरीवन, ध्यान यहां पे होनी चाहिए, भले आपका मन इधर उधर हो, है ना। देखिए 1 और 1 का एचसीएफ क्या होगा, अरे 1 ही होगा,
1 और 2 का एचसीएफ 1 होगा, 1 और 3 का एचसीएफ 1 होगा, 1 4 का 1, 1 5 का 1, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही आने वाला है। ओ माय गॉड। चलिए आगे हम लोग फिर बात करते हैं। क्या करना है, जस्ट इस चीज को एचसीएफ के रूप में प्रकट करना है, ठीक है। किसका इसका 2 और 1 का एचसीएफ आप निकालेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। 2 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर सेम चीजें रही तो एचसीएफ उसका क्या हो जाएगा, 2 आएगा, सेम नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ये दोनों का एचसीएफ 1 होगा, डिफरेंट रहता है। अगर कंटिन्यू नंबर रहे 2 3 तो उसका एचसीएफ क्या होता है 1, 4 5 रहेगा, इसका एचसीएफ 1। आप देखें इस दोनों को भागा देंगे यानी डिवाइड करेंगे तो उसको लास्ट में एचसीएफ के रूप में हमें 1 ही प्राप्त होने वाली है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कंसेप्ट ले ली। फिर देखिए 2 और 4 में एचसीएफ देखा जाए तो 2 आएगा, 2 5 में 1, 3 1 का एचसीएफ 1, 3 2 का एचसीएफ 1, 3 3 का एचसीएफ 3, 3 4 का एचसीएफ 3 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, 3 5 का एचसीएफ 1, 4 1 का 1, 4 2 का 2, 4 2 का देखना 2 ही आएगा एचसीएफ, 4 3 का 1, 4 4 का 4, 4 5 का 1, और देखिए 5 1 का 1, 5 2 का 1, 5 3 का 1, 5 4 का 1, 5 5 का 5। अब देखिए ये जो टेबल हमको प्राप्त हुई है, ये टेबल जस्ट 4 नंबर का टेबल के मिलता जुलता नमूना है। आप देखें हम छोटा सा कैमरा में दिखा देते हैं, या आप लोगों ने लिखा है सारा चीज सेम मिल रहा है, और यही हमको कह रहा है कि देखो जो ऑपरेशन आप लोगों ने करा इस सेट में और इस रूप में, तो क्या वो ऑपरेशन सेम है। किसका ऑपरेशन, इन एक्सरसाइज 4 का, यानी जस्ट इसके ऊपर वाला का सेम दिख रहा है ना, और यही जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दिस इज क्लियर, नो डाउट। फिर नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे 6 नंबर का, ठीक। इतना करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नमस्ते, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज कुछ बाइनरी ऑपरेशन का एक टॉपिक बची हुई है, उसको आज हम लोग डील करते हैं, फिर क्वेश्चन बनाते हुए निकलेंगे। और इसमें जो नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और एक चीज़ और होगा इन्वर्स। इन्वर्स पढ़ने से पहले आइडेंटिटी हम लोग पढ़ लेते हैं। आइडेंटिटी क्या है उसके बारे में जिक्र करते हैं। ये कह रहा है कि बाइनरी के रूप में ये कहना चाहता है कि आप ऐसा एलिमेंट ले जो दूसरे एलिमेंट के साथ उसी चीज को जब आप ऑपरेशन करते हैं, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करते हैं, तो वो ऑपरेशन के दौरान उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी सेम चीजें हमें प्राप्त होती है। देखिए एक बार फिर से बोर्ड पे ये कह रहा है कि कोई भी ऑपरेशन है, लेट स्टार्ट बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट। अब जिक्र हो रहा है बार बार नॉन एम्प्टी सेट का, आप माइंड में फिट कर लें, ऐसे नहीं हवा में उड़ना है और एम्प्टी सेट ले लेना है। तो नॉन एम्प्टी सेट एंड एलिमेंट ई कोई एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, सेट ए से ही बिलोंग कर रहा है। मेरे बात ध्यान से देना, जब भी हम ऑपरेशन करते हैं कोई सेट का ही करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन के रूप में सेट का ही करते हैं। सेट का जब हम लेंगे उस सेट में ही वो एलिमेंट पाया जाएगा। कौन सा एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, और जो ऑपरेशन के दौरान उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देता है, तो वो ई है जो सेट ए से ही बिलोंग करता है। इफ इट एग्जिस्ट सच दैट, जब इसको ऑपरेशन करते हैं इस रूप में या उसको उलट करके भी ऑपरेशन करते हैं तो हमें वही नंबर प्राप्त होती है। और ये सभी के लिए अप्लाई है जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है एलिमेंट। अब हमको ये तो ठीक लगा लेकिन हमें समझ नहीं आया। देखिए समझने का प्रयास करते हैं हम लोग समझाने का। आप एडिशन का बात करते हैं, आप एडिशन में ही चले जाए। आपके सामने कोई भी एलिमेंट हो, जैसे मान के चलिए शुरुआत में हमने 3 ले लिया और 3 में हम क्या जोड़े कि हमें 3 ही प्राप्त हो। 3 में हम क्या चीज हम जोड़े वो 3 ही प्राप्त हो। तो सबका मन में एक ही सवाल होगा, सर वो दुनिया खूबसूरत नंबर है, वो है 0। तो ठीक है, 3 में 0 जोड़ा तो 3 प्राप्त हुआ, है ना, 3 प्राप्त हो गया, ये 3 प्राप्त हुई। फिर 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही प्राप्त होगा, और 5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा,
क्या प्राप्त होगा हमको बताओ, 5 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वह एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है जब हम किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के रूप में भी क्या, एडिशन, जब जोड़ते हैं तो हमें वही नंबर प्राप्त होता है। देखो वही नंबर प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी सेट से बिलोंग करना चाहिए। जैसे आइडेंटिटी ग्रुप में यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना है, ई माना है। ई भी क्या है, सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ये 0 भी क्या होना चाहिए, उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। खास करके हम जब देखें यहाँ पे दिखा है 0 इज द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑपरेशन ऑन आर। आर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। आप रियल नंबर के साथ जब एडिशन करते हैं ऑन रियल नंबर, तो उसका एडिशन के बारे में जिक्र करते हैं तो कोई एलिमेंट ले लेते हैं और इस पे 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा ठीक। लेकिन ये 0 देखो, 0 ये क्या है, एक प्रकार के ई है। ई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है और ई बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, कर रहा है क्योंकि रियल नंबर में 0 तो आता ही है। तो हम कह सकते हैं कि सर जो होता है ना आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी 0 क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका क्या आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में कौन है, 0 ही है ना, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान जब हम 0 जोड़ रहे हैं तो वही नंबर हमें प्राप्त हो रही है। तो 0 इज आइडेंटिटी फॉर द एडिशन, किसके लिए, जोड़ने के दौरान, फॉर द एडिशन ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे रियल नंबर का जिक्र कर रहे हैं, तो अब क्या कह रहा है, इट इज नॉट आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑपरेशन ऑन एन, एन क्या, नेचुरल नंबर। कह रहा है ये चीज सिर्फ रियल नंबर में दिख रहा है, और भी कोई नंबर होगा जैसे नेचुरल नंबर में, ये सॉरी इंटीजर नंबर में वैलिड है क्योंकि 0 बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर में नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम जानते हैं ऑन आर ऑपरेशन करते हैं किस रूप में, एडिशन के रूप में, ऐड के रूप में, तो हम नेचुरल नंबर में कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, आर बोल रहे हैं यहाँ पे एन होगा, कोई भी एलिमेंट ले लेंगे जैसे 3 हो गया, और इसमें हम क्या करें, इसमें क्या चीज जोड़े कि सेम चीज प्राप्त हो, क्या चीज जोड़े, और वो इसी सेट का होनी चाहिए, नेचुरल नंबर का ही होनी चाहिए। तो बोले कि दुनिया में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिससे जोड़ेंगे तो वो सेम प्राप्त हो। किसी का मन में होगा सर 0 तो होगा, लेकिन 0 बताओ, नेचुरल नंबर 0 होता है नहीं। हम क्या बोले थे, जो भी आप आइडेंटिटी ले, यहाँ पे ई क्या है, आइडेंटिटी काम करता है, तो वो ई जो है बिलोंग करना चाहिए इस सेट से, किस सेट से, एन से। लेकिन ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर में नहीं है जिसको 3 के साथ जोड़ने पर वो सेम संख्या प्राप्त हो, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के रूप में हमें प्राप्त नहीं हो रही है, राइट। क्योंकि आप यहाँ पे 0 लेंगे, कहेंगे लीजिए सर 0 हम जोड़ दिए और आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, तो हम बोलेंगे देखो बुआ यहाँ पे जो ई के जगह पे तुमने क्या लिया, 0 लिया, तो ई जो है बिलोंग कर रहा है सेट से। बोला कि नहीं, तो फिर तुमने लिया क्यों, लगे सर मन में आ रहा था। तो आप नहीं लेना है। तो इस चीज को समझाने के लिए हमने खूबसूरत सा एग्जांपल दिया। आप आपके सामने पूछेगा कि सर ऑपरेशन के दौरान में वैसा एलिमेंट लेंगे जो ऑपरेशन करने के बाद हमें वही एलिमेंट दे, तो हम इस प्रकार के ऑपरेशन में जो चीजें हमें जिसके साथ करनी है वो चीजें हमें कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। अच्छा सर ऑपरेशन में सिर्फ एडिशन ही नहीं आता है, तो बोले कि और क्या आता है, सर मल्टीप्लीकेशन भी तो आता है, सब्सट्रैक्शन भी तो आता है। तो इस सब्सट्रैक्शन के लिए रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है ना। आप सब्सट्रैक्शन के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देखो उलटना भी रहता है, क्या करें, उलट के भी ऑपरेशन करना पड़ता है। सिर्फ इसी को ना आप देखो यहाँ पे मान यहीं पे जैसे कर रहे हैं 3 + 0 3 हुआ, आपको क्या है 0 + 3, बोलेगा 3 ही होगा। तो क्या उलट पुलट भी कर रहे हैं तो वही चीज आ रहा है ना। अब जस्ट उसी तरह करेंगे, मान चलिए आप बोले कि नहीं हमको सब्सट्रैक्शन के रूप में बताइए, तो ठीक है लो, तो क्या करेंगे 3 - 0 = 3 होगा। अब 0 - 3 करेंगे क्या होगा, -3 हो जाएगा। तो बताओ ये दोनों चीज सेम आया, नहीं आया। यहाँ पे 0 तो आइडेंटिटी ग्रुप में है, लेकिन वो सेम रिजल्ट नहीं दे रहा है। देखो दे रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, जो एलिमेंट लिया शुरुआती में 3 लिया था, तो निकलना चाहिए 3, लेकिन माइनस निकल गया। तो उलट के भी हमें क्या सेम प्राप्त नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे सब्सट्रैक्शन यहाँ पे फ्लो है, फ्लो नहीं है। एडिशन में फ्लो हो गया था,
एडिशन के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट पूछेगा तो वो 0 ले लेंगे और बता देंगे कि भाई दुनिया को कोई भी नंबर ले लो और उसमें 0 जोड़ो तो हमें सेम नंबर प्राप्त होगी। फिर उसके बाद क्या मल्टीपल आता है, तो मल्टीपल का जिक्र करते हैं। चलिए मल्टीपल के बारे में एक बार सोचते हैं कि आप कोई भी नंबर ले, है ना, मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी के रूप में तो हमें वही नंबर प्राप्त हो। जैसे माने चलिए ए ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन ए करेंगे तो सर हमें आउटपुट वही होनी चाहिए और ये बिलोंग करना चाहिए क्या चीज से, वही सेट से। ठीक है ना, हम ऑपरेशन कर रहे हैं किस पे, मान लेते रियल नंबर कर रहे हैं, किस पे, रियल नंबर कर रहे हैं। तो रियल नंबर में हम कोई भी एग्जांपल के रूप में ले लेंगे। जैसे ए के सामने हमने 3 रखा, क्या रखा, 3 रखा और यहाँ पे ऑपरेशन किया और किसके साथ, की के साथ। वो लोग बताओ, या उलट करके भी करेंगे तो बताना। अब क्या करना है ऑपरेशन ग्रुप में, बोला कि गुना करना है, तो बताओ 3 के जगह पे, यहाँ ई के जगह पे कौन सा एलिमेंट रखेंगे जो गुना करने के बाद हमें 3 ही प्राप्त होने वाली है। तो आप बताइए, तो आप सबका मन में होगा कि दुनिया में एक ही नंबर है जो खूबसूरत सा है जिसके साथ 3 को गुना करेंगे तो आउटपुट के रूप में हमें 3 ही प्राप्त होगी। वो क्या है, वो है 1। क्या है, 1। अब ई के जगह पे आप 1 रखें, 1 गुना 3 क्या प्राप्त होगा, 3 ही प्राप्त होगा। क्या, तो आइडेंटिटी ग्रुप में क्या है, ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ई बराबर 1। अब देखो 1 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, बिल्कुल कर रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, मल्टीपल। अब पूछेगा कोई आइडेंटिटी मल्टीपल ऑफ रियल नंबर, बताओ क्या होगा, तो हमें खट्टा दिमाग में आएगा कि 1 होगा। एडिशन के रूप में पूछेगा तो 0 बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखा क्या आया, 1। अब देखो इसको उलट के भी करेंगे तो वही आएगा ना, 3 गुना 1 क्या होगा, 3 ही आएगा। तो उलट पुलट कर देंगे, दोनों को उलट पुलट कर दिए तब पर भी वही आया। और ई के जगह पे क्या हमें प्राप्त हुई, 1। तो ध्यान देना, 4 मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, 4 मल्टीप्लीकेशन ऑन रियल नंबर, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन रियल। किसके लिए है, रियल के लिए है। और यहां पे देखो गुना करके भी हमने बताया और वह ए प्राप्त हुआ और ए प्राप्त हुआ और ए बिलोंग कर रहा है किससे, ए बिलोंग कर रहा है सेट आर से। अब सवाल एक आना चाहिए आपके मन में, मेरे मन में भी आ रहा है, क्योंकि आप तो साथ साथ ले रहे थे ना, इंटीजर नंबर भी ले रहे थे, तो आप इसमें बताओ इंटर नेचुरल नंबर में पॉसिबल है, तो बोले देखो एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक, अब इसके सामने में सिर्फ क्या रख देना है, इसके सामने हम बोल देंगे कि ए जो है बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। चलो ठीक है, अब देखते हैं, तो कोई ए जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है उसका कोई एक मान ले लेते हैं, मान के लिए 4 है, क्या है ये 4 है, और इसको ऑपरेशन करना है क्या, आइडेंटिटी ग्रुप में। और फिर यहाँ पे देखो उसको उलट देंगे, है ना, और बोलेंगे देखो क्या आउटपुट निकलने वाली है, क्या निकलने वाली है। पहले तो ऑपरेशन तो करो उसके बाद देखेंगे। तो देखना पहले देखो ऑपरेशन ग्रुप में क्या कर रहे हैं, मल्टीपल, मल्टीपल, और ए क्या है 4 है, और इसके साथ क्या गुना करें कि हमें आउटपुट के रूप में 4 प्राप्त हो। इसके जगह पे क्या हम रखें, आउटपुट के रूप में 4 ही होगा, सबके मन में एक ही होगा, क्या होगा, एक ही होगा, और इससे गुना करेंगे 4 ही प्राप्त होगा। अच्छा सर तो बताइए 1 बिलोंग कर रहा है इससे, तो बोला बिल्कुल कर रहा है, नेचुरल नंबर है ना 1, तो हम बोल सकते हैं ई बराबर 1 और ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो ये साबित हुआ सर मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी नेचुरल नंबर के लिए भी होता है। समझ में आया ना, अब इस चीज को माइंड में रखें और अब क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, चलिए एक छोटा सा और टॉपिक था उसको भी हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर तो क्वेश्चन ही बनाना है। इसमें क्या कह रहा है, इनवर्स। आप लोग समझते हैं इनवर्स मतलब क्या होता है, बहुत सारा का मन में होगा कि उल्टा सर, उसके जस्ट अपोजिट, है ना, होना भी चाहिए। देखें अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने बात करें कि एडिशन के रूप में अगर कोई एलिमेंट 3 है और इसमें क्या जोड़ा जाए कि हमें 0 प्राप्त हो, यहाँ पे ये कह रहा है आइडेंटिटी के रूप में 0 प्राप्त हो, है ना, यहाँ पे कहेंगे सर -3 जोड़िए, क्योंकि खुद का निगेटिव को ही जोड़ेंगे तो क्या होगा,
जीरो प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं 3 का जो इनवर्स है, इनवर्स वो क्या है, -3 है, राइट। ये एडिशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन के लिए बोल रहा है कि बताओ मल्टीप्लीकेशन के लिए इनवर्स, ये आइडेंटिटी के एलिमेंट का नाम क्या था, 1 है ना। मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, 1, क्योंकि हम लोग जानते थे कि दुनिया का कोई नंबर को 1 के साथ गुना करें तो वही चीज हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। अगर हमको कहेगा कि बताओ मल्टीप्लीकेशन, कोई नंबर दी हुई है उसमें बताओ क्या चीज गुना करेंगे कि तुम्हारा मल्टीपल आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए। जैसे मान चलिए आप 4 है, 4 में क्या चीज से गुना कर दिया जाए कि हमें 1 प्राप्त हो, तो आप बोलेंगे 1/4, ये बोलेंगे ना। तो बोले ठीक है, कट के 1 ही आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई भी एलिमेंट अगर ए है, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स के रूप में हमें क्या प्राप्त होगी, 1/a ही प्राप्त होगी, ठीक है ना, होगा ना। बस इसी चीज को समझना है, बहुत आसान था। अब देखते हैं इसकी भाषा में, मैथ की भाषा में। गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन, आपके सामने एक बाइनरी ऑपरेशन दी हुई है और एक सेट ही था, उस सेट का नाम ए है, और ये सेट के साथ जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो आउटपुट के रूप में हमें क्या, वही सेट से ही प्राप्त होती है विद द आइडेंटिटी एलिमेंट। वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई इन ए, वो भी क्या होनी चाहिए, सेट में ही होनी चाहिए। जो भी हमें आइडेंटिटी प्राप्त होगी, यानी होगा 0 1, वो तो होना ही चाहिए सेट में, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि ए बिलोंग सेट ए, यानी जो एलिमेंट के साथ हम चाहेंगे कि एडिशन निकालने का या मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी निकालने के लिए, तो वो भी एलिमेंट क्या होनी चाहिए, वही सेट से बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है ना। इज सेट टू बी इन्वर्टिबल, वो कैसे कहेंगे वो इन्वर्टिबल है, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन इफ देयर एग्जिस्ट ऑन द एलिमेंट बी इन ए सच दैट, देखो ए और बी के साथ ऑपरेशन करो तो वो उसका आइडेंटिटी ही प्राप्त हो, और उलट के भी हम करें तो वो भी आइडेंटिटी प्राप्त हो। यहीं पे देख लेना, तो जैसे यहाँ पे किए तो ये प्राप्त हुआ। अब इसी को ऑर्डर को पलट देंगे, -3 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ऑर्डर पलट देंगे तो वही चीज हमें प्राप्त होगी। तो ऑर्डर पलट देने के बाद भी उसी का आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो तो हम कह सकते हैं कि बी जो है, यहाँ पे बी जो है वह ए का क्या है, इनवर्स है। बी है ए का इनवर्स है। जैसे आप देखना ये 1/4 जो है वो क्या है, 4 का इनवर्स है, और यहाँ पे जो है -3 जो है वो 3 का इनवर्स है। पूछे किसके लिए, तो एडिशन के लिए, किसके लिए, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो आप उसी को चेक करनी थी, तो एग्जांपल हमने पहले डाल दिया था, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे इनवर्स ऑफ 4 एडिशन। अब देखिए कोई ए के रूप में हम क्या लेते हैं, 4 है ना, वो सेट से बिलोंग करना चाहिए। हमने सेट सबसे पहले मान लेते हैं, लेट ए बराबर क्या दिया हुआ है, 0 1 2 3 4, राइट। अब कह रहा है कि बताओ इसका इनवर्स ऑफ 4 एडिशन, एडिशन के लिए निकालना है। ए के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, कोई भी ले लेते हैं 2। अब 2 में ऑपरेशन क्या करेंगे, ई है ना, 2 में क्या ऑपरेशन करेंगे कि ऑपरेशन के रूप में क्या, सपोज हम पहले ए ऑपरेशन बी, ठीक, ये ऑपरेशन बी हमें क्या प्राप्त होनी चाहिए, ई, क्या प्राप्त होनी चाहिए, ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम बोलेंगे देखिए आप ए के जगह पे कोई भी एलिमेंट ले ले, 2 ले ले। अब इसका क्या चीज इसमें जोड़े, क्या चीज इसमें जोड़े, इसमें और एलिमेंट होनी चाहिए, -2 भी ले लो, -3 और -4 है ना, ये दोनों भी ले लेते हैं। अब इसमें क्या चीज जोड़े कि हमें एडिशन आइडेंटिटी प्राप्त हो। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है, तो 0 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसी को जोड़ेंगे तो 0 हमें प्राप्त होगी, ठीक है ना। ई के प्राप्त करने के लिए हम इसमें क्या चीज जोड़े जो हमें 0 ही प्राप्त होगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ही प्राप्त होगा, तो वो है -2। तो आप बोल सकते हैं कि दुनिया कोई भी एलिमेंट का एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट निकालनी हो तो खुद का निगेटिव होगा, क्या होगा, खुद का निगेटिव, ठीक। ये हमें पता चल गया। इनवर्स ऑफ 4 मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग कैसे देखेंगे, ए एलिमेंट लेते हैं, इसके साथ ऑपरेशन करते हैं बी के रूप में, हमें क्या प्राप्त होनी चाहिए, ई। ऑपरेशन क्या है, तो बोलेंगे सर ए के रूप में आप ले ले 4, ठीक है ना, और ऑपरेशन के रूप में आप इसको गुना करना है, और हमें प्राप्त करनी है क्या चीज, इसका आइडेंटिटी क्या होता है, 1। मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, 1।
1 प्राप्त करना है, तो बताओ इसके सामने हम क्या रखें? इसके सामने में आपको रखना पड़ेगा 1/4, 1/4। तो हम बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट हमें जो प्राप्त होगी 1, उसके लिए हमें उस नंबर का इनवर्स जो है से गुना करना पड़ेगा। यानी 5 है तो उसका 1/5 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 6 है तो उसका 1/6 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 7 है तो उसको 1/7 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। यानी ये क्या कहला, ये 1/5 क्या है? इनवर्स ऑफ 5। 1/6 क्या है? इनवर्स ऑफ 6। 1/7 क्या है? इनवर्स ऑफ 7। क्योंकि आइडेंटिटी उसी का प्राप्त हो रहा है 1 कहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट किसके लिए है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। 0 आइडेंटिटी एलिमेंट किसके लिए है? एडिशन के लिए है। समझ में आ रहा है ना? इनवर्स भी हमने पढ़ रखा और आइडेंटिटी एलिमेंट भी पढ़ रखा है। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे, धराधर बनते हुए चले जाएगा। ठीक, चलिए आपके सामने एक और क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। इसमें बहुत सारा चीजें हैं जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। इसमें कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे देखें, इन्वर्टेबल भी आपको पूछ रहा है, आइडेंटिटी भी पूछ रहा है। तो आपको इससे कंप्लीट हो जाएगा आपका जो भी हमने पढ़ाया अभी, आइडेंटिटी और इनवर्स। ठीक, और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। क्या चीज? एलसीएम। और ऑपरेशन के रूप में हम लोगों ने क्या किया है? जोड़े हैं, घटाए हैं, गुना किए हैं, यही चीज हमको मिला है। लेकिन अब क्या मिल रहा है? एलसीएम निकल रहा है। तो देखिए एलसीएम हम लोग को आना चाहिए। 2 नंबर को कैसे एलसीएम निकलते हैं एक बार देख लेते हैं। अब 2 चीजें रहे हैं, जैसे 3 है और 4 है, 2 चीज डिफरेंट है, लगातार है, कंटिन्यूड है, तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं? 3 गुना 4, 4 तिया 12, 5 और 6 रहे तो 30, और 7 रहे, 8 रहे तो 56। तो आप क्या करते हैं? इसको फटाफट सबको क्या करते हैं? एक साथ गुना करते हैं। क्या करते हैं? सबको गुना करते हैं, गुना करके लिख देते हैं। वो क्या कहलाता है? उसका एलसीएम कहलाता है। जब वो कंटिन्यू नंबर है, 2 चीजें, अगर सर ऐसा रहे कि अगर 4 रहे और 8 रहे, इसका एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो एलसीएम हम लोग जानते हैं, फटाफट क्या करेंगे? निकालेंगे। 4, 2 का 1, 2, 2 गुना 2 गुना 2 क्या निकल जाएगा? 4, 4 दूना 8, क्या निकल जाएगा? 8 इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। बस यही एलसीएम का थोड़ा कंसेप्ट रखें माइंड में, और एलसीएम के रूप में ही ऑपरेशन करना है। देखें क्या कर रहा है? लेट स्टार्ट विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो ऑपरेशन किसको करना है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर का करना है। ठीक है, गिवन बाय जो हमें दी हुई है, क्या कर रहा है? ए और बी को ऑपरेशन करना है। किस रूप में ऑपरेशन करना है? एलसीएम के रूप में। और ए और बी फाइंड करनी है सबसे पहले ये दोनों को, है ना। फिर इसके बाद प्रूव करना है वो कम्यूटेटिव है, उसके बाद फिर प्रूव करना है एसोसिएटिव है, फिर ये चीजें हमें प्राप्त करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे लेके चलते हैं 1 नंबर का सोल्यूशन। देखें क्या कह रहा है कि 5 ऑपरेशन 7, और ऑपरेशन के रूप में क्या निकाला है? एलसीएम किसका साहब? 5 और 7 का। देखें ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे ना, तो ये देखना दोनों का कोई भी कॉमन नहीं आएगा, नहीं ना आएगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 7 × 5 = 35, यही हो जाएगा हमारा आंसर एलसीएम, राइट। फिर सेकेंड में देख, इसी में एक और दिया हुआ है 20 ऑपरेशन 16। अब इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है सर। तो एलसीएम निकाले 20 और 16 का, तो फटाफट यहाँ पे सोचते हैं 20 और 16, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा? 2, 10, और ये क्या हो जाएगा? 8, 2, ये क्या हो जाएगा? 5, ये 4 हो जाएगा। अब भी करना क्या? हाँ 2 से कर दो, 5, 2, राइट। अब क्या करना है? गुना कर देना है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 2, क्या हो जाएगा? 2 गुना 4, 10, 2 गुना 4, 4 गुना 10, 40, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। पहला का निकल गया, फिर दूसरा का देखते हैं। दूसरा में क्या कह रहा है? क्या ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है? इसी एग्जांपल को उठाकर इसमें रख दे। 5 ऑपरेशन 7, दोनों का एलसीएम आपने निकाला, हमें क्या प्राप्त हुई? यहाँ पे 35 हुआ ना जी। ए और बी, अब क्या करेंगे? कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है कि सर ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए, यानी ऑर्डर को पलट देते हैं। यहाँ पे भी हम ऑर्डर को पलट देंगे। यहाँ पे 5 है ना, अगर ऑर्डर को पलट देंगे तो क्या हमें प्रभाव पड़ सकता है? कुछ पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका भी एलसीएम हमें क्या प्राप्त होने वाली है? 35 ही प्राप्त होने वाला है। ठीक, इसको आप क्या करें? मिटा दें। ठीक है, और फिर उसके बाद
तीसरा नंबर हम आते हैं इस पे। तीसरा नंबर देखते हैं इच स्टार एसोसिएटिव, और जो ऑपरेशन देख रहा है इसको ये भी प्रूव करनी है क्या ये एसोसिएटिव है या नहीं। एसोसिएटिव के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, क्या क्या, जैसे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसको प्रूव करनी रहती है, क्या चाहिए हमें, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यही प्राप्त करनी रहती है ना। अब एक जगह पे आप 4 ले लेते हैं और ये 5 ले लेते हैं। सबसे पहले अंदर वाला का ऑपरेशन करेंगे, 3 ऑपरेशन, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा प्राप्त। ऑपरेशन ग्रुप में पहले अंदर वाला का ऑपरेशन करेंगे ना, 3 और 5 का ऑपरेशन करेंगे, क्या होगा, 5 के 20, क्या होगा 20। फिर ये दोनों को ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो 20 और इसके साथ करेंगे तो 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60, दोनों गुना करना पड़ेगा और 60 में प्राप्त होगी। या तो लिख दो, बार बार लिखना पड़ेगा। एलसीएम क्या निकालना, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाले तो क्या हो गया, 3 और 20 का एलसीएम निकालेंगे सर 60 प्राप्त होगी, ठीक। और फिर क्या करें, सर इस चीज को आपने यहाँ पे लिखा, अब क्या करेंगे, ये और ये को ऑपरेशन पहले करेंगे, यानी ये दोनों को एलसीएम पहले निकालेंगे फिर इसके साथ निकालेंगे, 3 और 4 और ये 5। देखो 3 और 4 का एलसीएम निकालो, क्या होता, 4 3 4 क्या 12, फिर ऑपरेशन करना है किसके साथ, 5 के साथ, तो 12 पंचे 60, एलसीएम इसका भी निकालना है, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा ना, 60 हो गया सर। तो देखो दोनों चीज सेम दिख रही है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ब्रैकेट ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट बंद ऑपरेशन सी, दोनों इक्वल है, इसलिए ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। ये क्या है, एसोसिएटिव भी है, ठीक है ना, समझ में आ गया। 3 नंबर भी प्रूव हो गया, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लें और यूं आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं हम लोग 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या कह रहा है हमें निकालने के लिए, 4 नंबर में सर कह रहा है फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। अब देखना आइडेंटिटी यानी नेचुरल नंबर के लिए कह रहा है, ध्यान देना, नेचुरल नंबर के लिए एडिशन तो नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। उसके लिए आइडेंटिटी निकालेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगी 4 नंबर में, जैसे फाइंड आइडेंटिटी ऑफ ऑपरेशन इन नेचुरल नंबर, ऑपरेशन इन नेचुरल नंबर हमें क्या प्राप्त करनी है, आइडेंटिटी। जैसे कोई भी एलिमेंट ले लिया और इसके साथ ऑपरेशन जो करेंगे वो आइडेंटिटी ई होनी चाहिए, और उसको हमें क्या प्राप्त होनी चाहिए, ए, और ए हमें बिलोंग करना चाहिए क्या चीज से, नेचुरल नंबर से, राइट। तो नेचुरल नंबर का कोई एक ले ले एलिमेंट, वो क्या हो जाएगा 5 ले लेते हैं, और ऑपरेशन करना है क्या चीज के रूप में, जोड़ेंगे तो जोड़ वाला तो होता नहीं है, एडिशन के लिए तो होता ही नहीं क्या चीज, नेचुरल नंबर में, क्योंकि 0 आइडेंटिटी रूप में हमें प्राप्त होती है आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन 0 क्या नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता है। तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन। अब क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, इसमें क्या चीज से मल्टीपल करें, यहाँ पे क्या चीज होगा, इसके साथ मल्टीपल करने के बाद हमें 5 ही प्राप्त हो, तो वो चीजें हैं 1, वो चीज क्या है 1। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसलिए ई बराबर 1, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब क्या हो गया ये 1, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से आंसर प्राप्त हो गए, ठीक। चौथा नंबर कंप्लीट। उसके बाद हम बनाते हैं 5 नंबर। फास्ट ज्यादा नहीं ना बोलिएगा, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, कमेंट करें फटाफट आप लोग। विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इन्वर्टेबल फॉर द ऑपरेशन। मेरी बात को ध्यान से देखना, इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल समझते हैं ना, इन्वर्टेबल ये कि सर एडिशन के लिए इन्वर्टेबल जो होता है उस चीज का खुद का निगेटिव, यानी आप आइडेंटिटी प्राप्त करने के लिए इस आइडेंटिटी रूप में क्या होता है 0 या 1, ठीक है ना। अब कोई चीज जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ए में क्या चीज जोड़ें कि हमें 0 प्राप्त हो, तो ए में हमको जोड़ना है उसका उल्टा यानी निगेटिव साइन के साथ, वो हमें 0 प्राप्त होता है। लेकिन देखना है निगेटिव चीज ना तो नेचुरल नंबर होता है, ये क्या कर रहा है फाइंड द आइडेंटिटी, सॉरी यहाँ पे विच एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर इन्वर्टेबल के लिए, ये चीज क्या है, ये ए का इन्वर्टेबल है, तब जाकर के हमें क्या हुआ आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हुई 0 के रूप में। तो यहाँ पे जो एलिमेंट हमें इनवर्स के रूप में प्राप्त हो रहा है इसका, वह इनवर्स क्या लग रहा है कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, नहीं कर रहा है, और ना ही ये आइडेंटिटी हमें बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, इसलिए एडिशन का नाम का कोई चीज तो होगा ही नहीं, ठीक। फिर सेकेंड में मल्टीपल, मल्टीप्लाई के रूप में देखा, मल्टीप्लाई के रूप में अगर सर ए गुना क्या चीज करें
यहाँ पे जो हमें प्राप्त 1 हो, क्योंकि मल्टीपल आइडेंटिटी हमें यहाँ पे प्राप्त करनी है। क्या चीज? ई प्राप्त करनी होता है। जैसे हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा था ना कि ए ऑपरेशन बी, ये दोनों में ऑपरेशन क्या करे कि जो उसका आइडेंटिटी ही प्राप्त हो, और उसका उल्टा करके भी हम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? ई ही प्राप्त होती है। बताओ कि हम इस चीज में क्या चीज से यहाँ पे गुणा करें कि हमें 1 ही प्राप्त हो। तो आप लोग का मन में होगा कि सर ए का जस्ट 1/a के साथ गुणा करेंगे हमें 1 प्राप्त होगा, कट करके ये। तो बोलेंगे कि देखो 1/2 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि रेशनल नंबर में कभी भी नेचुरल नंबर प्राप्त नहीं होती है। हमेशा क्या होता है? पूर्ण नंबर होता है। ये 1 2 3 4 5 होता है नेचुरल नंबर, लेकिन क्या 1/2 होता है? 1/3 होता है? 1/4 होता है? नहीं होता है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे 1/a डजंट बिलोंग नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। इसलिए नो इन्वर्टेबल, नो एनी इन्वर्टेबल फॉर n, है ना। n के लिए कोई भी इन्वर्टेबल इसमें नहीं प्राप्त होगा। चलो यहां से ये खत्म हो गया। 6 नंबर का ये बन गया, शानदार क्वेश्चन था, बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखें, आप एक बार वीडियो पे यानी यूट्यूब पे वीडियो डाला गया है, आप तो बार बार उसको आगे पीछे करके देख ही लेते हैं। हाँ, सुने उसको। अगर नहीं फिर भी ना हो तो आप लोग कमेंट क्या करें, शर्माए नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए फिर 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और 7 नंबर के क्वेश्चन में हमको सिर्फ ये करना है जस्टिफाई कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक, आपके सामने जो सेट है, उस सेट में जो एलिमेंट है उसी में से 2 एलिमेंट लेनी है और उस एलिमेंट को लेकर के एलसीएम निकालना है, और एलसीएम के रूप में जो हमें प्राप्त होगी उसी सेट का ही एलिमेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बोलेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हमें पता है ना, 2 चीज से जब ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद जब हमें प्राप्त होती है तो वो भी चीजें हमें क्या होनी चाहिए? उसी सेट से बिलोंग करनी चाहिए। अगर वो होगा तो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, अगर नहीं होगा तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। ठीक, देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में पहले सेट हमें ले लेते हैं। सेट क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं फॉर ऑल ए और बी बिलोंग करना चाहिए ए से, हाँ, ए ऑपरेशन बी, और ये भी बिलोंग करना चाहिए क्या चीज से? जैसे यहाँ पे क्या निकालेंगे? ए और बी, और इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम, और ये भी बिलोंग करना चाहिए क्या चीज से? एलसीएम क्या बिलोंग करना चाहिए? ए सेट से। लेकिन देखते हैं चेक करके, ए और बी के जगह पे हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 और 3, 2 और 3, और ये बिलोंग कर रहा है सेट से, बिल्कुल कर रहा है। और 2 और 3 के साथ क्या करना है? ऑपरेशन करना है। किस रूप में? आपको एलसीएम निकालनी है। 2 और 3 का एलसीएम निकालें, क्या हो जाएगा? 6। आपको लग रहा है 6 बिलोंग कर रहा है सेट से? नहीं ना कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी, ये बाइनरी नहीं है। समझा गया ना? यही जस्टिफाई करना था। जस्टिफाई योर आंसर, जैसे ही पूछे जस्टिफाई कर देनी है, एग्जांपल के साथ या थ्योरेटिकल के साथ। हमने कर रखा है, आप यूं देख लें। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। 7 के बाद 8 ही आता है। चलिए 8 नंबर बनाते हैं। आपको थोड़ा बहुत बोर्ड पे धुंधला देखने को मिलेगा, लेकिन घबराना नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जो फिर से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। और हो सकता है आपको YouTube पे भी बहुत अच्छे क्वालिटी का वीडियो मिल सकता है, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं उस चीज को। थोड़ा पट्टा में थोड़ा छूट दे दे, थोड़ा सा ही, तो हम कोशिश करके वो चीज अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे भी। चलिए, ये कह रहा है देखो ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन उस किस पे करनी है? नेचुरल नंबर पे। और डिफाइन जो किया गया है वो ऑपरेशन के रूप में वो एलसीएम निकालना है, और ए बी, है ना। और ए बी क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर। जो ऑपरेशन करेंगे किस रूप में? एलसीएम के रूप में। तो क्या वो ऑपरेशन कम्यूटेटिव है? क्या वो ऑपरेशन एसोसिएटिव है? अगर है तो बताना है होगा, और नहीं होगा तो बोलना है नो। यस और नो के जवाब देनी है। फिर क्या कर रहा है? डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर देयर बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए? क्या ये एग्जिस्ट करता है आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन के रूप में, एन के रूप में? तो पहले सबसे पहले हम एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव ये दोनों चेक करते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर?
फॉर ऑल ए और बी जो बिलोंग कर रहा है क्या चीज से, नेचुरल नंबर से, ए बी का वो कुछ भी ए बी नेचुरल नंबर लेंगे और जो कि नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए ये कह रहा है। और इस चीज को जब हम ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन किस रूप में करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद जो हमें प्राप्त होगी वो भी हमें क्या होनी चाहिए, बिलोंग करना चाहिए क्या चीज में, नेचुरल नंबर से, राइट। तो देखते हैं ए बी के रूप में क्या ले सकते हैं, ए बी के रूप में आप 3 ले लें और 4 ले लें और इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो सर हमें प्राप्त होगी 4 के 12 और 12 क्या नेचुरल नंबर है, बोला बिल्कुल है। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, बोला बिल्कुल बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो फिर क्या करनी है, एसोसिएट कम्यूटेटिव के लिए चेक करेंगे। तो इसको ऑर्डर पलट के देखते हैं। तो 4 ऑपरेशन 3, इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होने वाली है, 12 ही प्राप्त होने वाला। क्यों, क्योंकि ऑर्डर पलट देने से क्या होता है साहब, 3 और 4 और 3 एलसीएम तो वही आएगा ना, दोनों गुना करना ही पड़ेगा, ठीक। तो यहां से हमें क्या हो गया, इससे प्रूव हो गया कि ऑपरेशन जो है इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, राइट। फिर क्या करेंगे, एसोसिएटिव के लिए चेक करेंगे। तो देखते हैं एसोसिएटिव के लिए, तो इसका जो स्टार्टिंग में नियम है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ये बराबर होनी चाहिए अगर एसोसिएटिव है, ये बराबर होनी चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यही ना। तो चेक करते हैं, फर्स्ट चेक करते हैं इसी से, ए के जगह पे हमें 4 3 लिए थे ना, तो ले लो 3 और 4, ठीक, और यहां पे ले लो 5, राइट। अब 3 और 4 का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालना रहता है। चलो 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, 12। फिर इसको एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकालना है दोनों को, क्या होगा 12 पंचे 60, राइट, ठीक है। जस्ट एक बार याद करें, इससे पहले भी हम लोगों ने इसी टाइप से हमने कम्यूटेटिव को एसोसिएटिव को प्रूव कर रखा था, उसी प्रकार से ये भी कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, 3 को बाहर कर देंगे और 4 और 5 को एक साथ करेंगे। तो 3 को बाहर कर दिए और 4 और 5 को पहले एक साथ किए एलसीएम, तो एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 ऑपरेशन 4 पंचों के 20 हो जाएगा और 20 को इसके साथ एलसीएम निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगी हमें, 20 या 60, क्या प्राप्त हो गई, 60 प्राप्त हो गई। तो क्या दोनों देख रहा है कि बराबर है, तो इसलिए ये भी क्या है, एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव है। चलो ठीक है, तो दोनों हम बता देंगे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। आंसर में आपको यस के रूप में प्राप्त होगी, तो समझ जाना कि आंसर हमारा ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, चलिए एक 8 नंबर में एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, वो क्या है, यहाँ पे एलसीएम ना होकर के एससीएफ है, क्या है ये, एससीएफ है, राइट। तो देखा जाए इसमें एससीएफ निकालनी है, फिर देखना एससीएफ निकालोगे तो कहानी थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना, कहानी थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एससीएफ लिखना पड़ेगा, एससीएफ, और ये भी क्या होनी चाहिए, जो एससीएफ निकलेगा वो नेचुरल नंबर ही होगा, राइट। उसके बाद देखें यहाँ पे दोनों का क्या निकाला, एससीएफ कोई नंबर ले ले, 3 और 4, ये दोनों का एससीएफ क्या हो जाएगा, ये दोनों का एससीएफ के रूप में हमें प्राप्त एससीएफ निकालिए, एससीएफ हमेशा 1 होगा, क्या होगा, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 3 गुना 1 4 गुने 1, दोनों में कॉमन फैक्टर के रूप में क्या है 1 है, इसका हाईएस्ट यही हो गया, इसलिए इसका 1 ही कहलाएगा, क्या 1। एससीएफ क्या कहलाता है 1, और 1 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, बिल्कुल कर रहा है। इसको उल्टा भी देंगे तो हमें क्या प्राप्त होने वाली है, एससीएफ के रूप में हमें क्या प्राप्त होने वाला, मिलने वाला है 1 ही, और ये भी क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं स्टार इज ऑर्डर प्लट देने के बाद भी, यानी ये सेटिस्फाइड कर रहा है ए ऑपरेशन बी या बी ऑपरेशन ए, तो ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव है, राइट। फिर एसोसिएटिव के बारे में जिक्र करते हैं, नीचे देखो एसोसिएटिव, क्या चीज, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, और यहाँ पे देखा जाए ए और बी ऑपरेशन एक साथ और सी को थोड़ा अलग करके देखेंगे, दोनों अगर बराबर हो रहा है तो ये क्या है, एसोसिएटिव भी होगी। देखते हैं, है ना।
चलो देखिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक की जगह पे आप 3 ले लें और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 ले लें। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, अंदर वाला का पहले क्या करेंगे, ऑपरेशन निकालेंगे। 5 और 4 दो कंटिन्यू लगातार नंबर रहे तो उसमें याद रखना एचसीएफ हमेशा 1 होता है। लगातार नंबर 4, 5 रहे तो उसका एचसीएफ 1 ही होगा। 6, 7 रहे तो एचसीएफ 1 ही होगा। 8, 9 रहे तो उसका एचसीएफ 1 ही होगा, राइट। एचसीएफ निकालते हैं तो लगातार के लिए यहाँ पे 4 और 5 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। अब देखो 3 और 1 का एचसीएफ क्या निकल के आएगा, 3 और इसका एचसीएफ निकालना है। 3 और 1 का एचसीएफ हमेशा याद रखना 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। एचसीएफ क्या कहलाता है, जो काट दे इसको दोनों को निकालेंगे तो वो क्या हो जाना चाहिए, कॉमन फैक्टर। आप देखें 3 का कॉमन फैक्टर और 1 का भी कॉमन फैक्टर 1 ही है ना, तो 1 क्या कहलाएगा, इसका एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। फिर देखिए इस चीज को यहाँ पे अपना करके देखते हैं। तो ए को बाहर कर देते हैं, एक रूप में 4, यहाँ पे देखें ए भी अंदर में है और सी को बाहर कर दिया, यानी 5 को बाहर कर देते हैं। 3 ऑपरेशन 4 एक साथ और इसको बाहर कर देते हैं, राइट। और 3 और 4 का ऑपरेशन करेंगे। 3 और 4 का एलसीएम क्या निकलेगा, 1। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ 3 और 4 का एचसीएफ क्या होता है, 1। और ऑपरेशन करना है फिर 5 को 1 के साथ और इसका भी क्या निकालना है, एचसीएफ ही। और क्योंकि ऑपरेशन ग्रुप में एचसीएफ ही बोला जा रहा है इसलिए बार बार एचसीएफ की जिक्र करते हैं। और ये दोनों को जैसे ही हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो 1 प्राप्त होगा। क्या निकलेगा, 1 प्राप्त होगा। तो आपको दिख रहा है दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव, ठीक। अब हम लोग आते हैं इसी का लास्ट में जो ये कह रहा है, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। क्या ऐसा भी ऑपरेशन है, यानी जो दोनों को ऑपरेशन यानी एचसीएफ निकाले, ए का कोई है, एक नेचुरल नंबर है जो हम उसके साथ ऑपरेशन करेंगे, यानी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन करेंगे तो वही नंबर प्राप्त होगा। देखते हैं इस रूप में करके, ठीक है। इसको मिटा दें या साइड में कर लेते हैं हम लोग, साइड तो बोर्ड में है जगह। इसमें देखें तो फॉर ऑल ए और ई बिलोंग नेचुरल नंबर है ना, बिलोंग करनी चाहिए नेचुरल नंबर है। और ऑपरेशन के बाद हमें क्या प्राप्त होनी चाहिए, इसका आइडेंटिटी के रूप में 1। फॉर ए जो है सभी नेचुरल नंबर के लिए, ठीक। अब देखिए इस प्रकार की कंडीशन फॉलो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर कहेंगे नहीं। अब देखिए ए के रूप में हमें 4 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 4। और ई क्या है, ई के कोई आइडेंटिटी ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक ही ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एक ही ले लेते हैं, ठीक। तो ले लेने के बाद हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ के रूप में हमें क्या प्राप्त होने वाली है, देखो दोनों को एचसीएफ निकालेंगे तो 1 प्राप्त होगा। क्या होगा, 1। तो हमने तो माना था ए बराबर यहाँ पे 4 बना था, लेकिन वो रिजल्ट निकालना चाहिए 4, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए का क्वालिटी क्या है कि जैसे ही आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करते हैं तो वो ऑपरेशन के बाद वही एलिमेंट हमें प्राप्त हो, लेकिन वही एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे हमने 4 लिया था और उसको आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन किया तो वो 4 नहीं प्राप्त होकर के 1 प्राप्त हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं देयर आर नो एनी वैल्यू, देयर आर नो एनी आइडेंटिटी एग्जिस्ट। इसमें कोई भी ऐसा आइडेंटिटी नहीं है जो एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो यहां तक हो गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर बहुत आसान है, इसमें सिर्फ हमको ये दिखाना है कि जो ऑपरेशन आपने की है वो कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है, इसको प्रूव करके आगे बढ़ना। देखना ऑपरेशन करना है बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट, किसमें, ये जो दी हुई है क्यू के रूप में, ये क्यू क्या है, रेशनल नंबर। क्या ये रेशनल नंबर, राइट, लिखा हुआ भी रेशनल नंबर हैज फॉलोज। और इसको देखना है कि ये फॉलो कर रहा है क्या चीज,
नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ था, उसको आपको बताना है कि एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव फाइंड करनी है। तो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव फाइंड करने का मतलब ये नहीं वैल्यू बताना है, उसको चेक करना है ये है एसोसिएटिव और ये है कम्यूटेटिव, ये हमें सिर्फ चेक करनी थी। ठीक, तो हम देखते हैं सबसे पहले एक नंबर बना करके। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, सब एक ही से रिलेटेड है, लेकिन हमने सोचा है कि 2 क्वेश्चन बना देने के बाद आप खुद उस चीज को बना लेंगे। ठीक, तो पहला देखें, ए और बी के साथ ऑपरेशन करना है, किस रूप में दोनों को घटाना है और ये बताना है कि क्या ये कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा ए और बी के रूप में जो भी एलिमेंट लेंगे, यानी 1 2 3 कुछ भी, वो क्या होनी चाहिए, रेशनल नंबर होनी चाहिए। फिर ऑपरेशन करने के बाद भी हमें क्या होगा, वो रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा कि नहीं। फिर देखें ए बी के ऑपरेशन करते हैं तो हमें ये प्राप्त हो रहा है ना, ए माइनस बी। ऑर्डर चेंज कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह पे बी हो जाएगा और बी की जगह पे ए, ये चीज प्राप्त होगा। क्या ये दोनों कभी इक्वल होगा, नहीं होगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव नहीं कहलाएगा। राइट, समझ में आ गया ना। फिर नेक्स्ट में आते हैं एसोसिएटिव में। देखना ए ऑपरेशन और ये ब्रैकेट में है बी और सी, और ये ए बी ऑपरेशन पहले उसके बाद सी के साथ। ये चीज चेक करने के लिए कंडीशन है, क्या चीज चेक करने के लिए, एसोसिएटिव को चेक करने के लिए। ठीक, तो देखा जाए सबसे पहले ब्रैकेट वाला क्रिया होता है और ऑपरेशन के रूप में पहले ब्रैकेट वाला करेंगे। ब्रैकेट वाला के रूप में किए तो क्या निकला, बी माइनस ए, ऑपरेशन माइनस ही करना है। ठीक, अब देखा जाए तो एक एलिमेंट ये है और दूसरा ये है, ये दोनों के बीच में भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन के रूप में क्या करेंगे, माइनस सी, यहाँ पे देखा माइनस और ये 2 एलिमेंट, और दोनों करेंगे तो माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। राइट, सेकंड में देखा जाए पहले ये दोनों को ऑपरेशन करेंगे, फिर जाकर के आगे ये दोनों को ऑपरेशन किया तो क्या हमें प्राप्त हुआ, ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या है, सी है। सी के साथ ऑपरेशन करेंगे तो सी के साथ ऑपरेशन के रूप में माइनस ही करेंगे तो ए माइनस बी माइनस सी ये प्राप्त होगा। ठीक है ना, और प्राप्त हुआ तो ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू कभी भी इक्वल दिख रहा है, नहीं, क्योंकि सी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है। ठीक, तो देखा जाए ये दोनों वैल्यू नहीं है इक्वल, तो ये भी एसोसिएटिव भी नहीं है, एसोसिएटिव भी ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर में। देखना फॉर ऑल ए और बी जो क्या है, रेशनल नंबर है, क्या है ये, रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ऑपरेशन करने के बाद ऑपरेशन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही 2 एलिमेंट रखा कोई भी, उसका स्क्वायर और सेकंड वाला का स्क्वायर, 2 ये भी क्या होने चाहिए, रेशनल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर ये दोनों को ऑपरेशन करा तो हमें आउटपुट के रूप में ये प्राप्त हुआ। ठीक, अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो हमें ये प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब ये है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है सेकंड में, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो दोनों का मीनिंग तो एक ही है कि 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, इधर भी 9 4 13, तो दोनों बराबर ही है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हो रहा है। फिर सेकंड में एसोसिएटिव का चेक करते हैं। एसोसिएटिव को चेक करने के लिए तो सबसे पहले ये नियम को लिखना पड़ेगा और इसके अनुसार चलेंगे। तो पहले देखो ऑपरेशन के रूप में क्या करना है, जब 2 एलिमेंट हमारे पास रहता है उसको ऑपरेशन करने के लिए दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये दोनों को ऑपरेशन करना है पहले, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को, तो सर इसको ऐसे छोड़ दें और ये दोनों को जैसे कीजिएगा तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये जा करके ये दोनों को जोड़ने के बाद एक एलिमेंट मिलेगा और इसको इसके साथ ऑपरेशन करनी है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका पूरा का स्क्वायर हो जाएगा।